हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल हमारा कक्षा 10 का पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हमने हिंदी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन हमने कल किए हैं। ठीक, और उम्मीद जो है हम आपसे यही कर रहे होंगे कि आपने जो उस क्लास को काफ़ी अच्छे से देख लिया है और देखने के बाद आप दूसरी क्लास पे आए हैं, और अगर बाई चांस आप किसी कारणवश उसकी नोट्स ना बना पाए हों तो आपसे पहले हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से उसके पहले नोट्स बनाएं। ठीक, उसके बाद जो है अपनी ये अगली क्लास करें, क्योंकि हर क्लास की आपको काफ़ी अच्छे से विद डिटेल नोट्स आपको बनानी है, क्योंकि पेपर टाइम आपकी ये नोट्स ही काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि बता दें आपको कि आज का अपना पार्ट नंबर 2 है। ठीक, पार्ट 1 हम कर चुके हैं हिंदी का, आज अपना पार्ट नंबर 2 है, और अपनी जो क्लासेस हैं ये पार्ट वाइज ही आएंगी। ठीक, जैसे कि कल हम पार्ट 1 कर चुके हैं और हमने जो है टाइटल में लिखा भी था लास्ट में कि पार्ट 1 है। ठीक है, यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी को देखते हुए अपना जो है हम कारवां आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वादा क्वालिटी का, गारंटी रिजल्ट की। ठीक है, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, तो जीत 100% अपनी ही होगी। ठीक, और जो आपने आज अपने दिल में एक बसा लिया है कि परसेंटेज, वो परसेंटेज आपको एक मिल के रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2025 वालों के लिए क्लास जो है रामबाण होने वाली है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएँ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ऑनलाइन कराए जाएँ, आप उनकी एक नोट्स बनाते रहिए और फिर उसका फ़ायदा आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है अपना, और OMR टारगेट कितना है? 20 में 20 का। ठीक, 50 नंबर की आपकी थ्योरी आएगी और 20 नंबर की आपकी जो है OMR आएगी। ठीक, तो सीधे चलते हैं अपने हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा भैया कि शुक्ल युगीन लेखक हैं, मतलब शुक्ल युग के लेखक कौन है? ठीक, यहाँ से आपको आंसर देना है राम प्रसाद निरंजनी, यशपाल, माखनलाल चतुर्वेदी और सदल मिश्र। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ये भैया उपन्यास है। क्या है ये उपन्यास है। क्या है ये उपन्यास है। आगे आ जाओ। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, दुलाई वाली, राग दरबारी और इंदुमती। ठीक, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ठीक, तो ये क्या है? इंदुमती है, और ये अपनी क्या है? पहली कहानी भी है। ठीक, इंदुमती क्या है? कहानी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहे हैं भैया कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन हैं? ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। कौन है इसका आंसर? जयशंकर प्रसाद। आगे क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन हैं? रामदास, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा भैया वो आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6, भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास इंपॉर्टेंट रचना है भैया आपकी। भूषण, मतीराम, केशव या देव। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? देव। कौन सा आ जाएगा भैया? देव। रीत मुक्त काव्य धारा की रचना है किसकी है? सुजान सागर, ललित ललाम, बिहारी सतसई, काव्य निर्णय। तो आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा भैया? आंसर आपका हो जाएगा सुजान सागर। क्वेश्चन नंबर 8 पे, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1879, 1951 और 1985। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो दूसरा सप्तक जो है 1951 है भैया। कहाँ है? 1951। प्रगतिवाद युग के लेखक कौन है? प्रगतिवाद युग के लेखक कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन, नरेश मेहता, प्रभाकर माचुए और जगदीश गुप्त। ठीक, तो कौन सा आंसर जाएगा इसका? शिवमंगल सिंह सुमन। कौन हो जाएगा भैया? शिवमंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 10, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा, पथ के साथी, वीणा, गुंजन। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? पथ के साथी। क्या हो जाएगा? पथ के साथी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिन नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिन नारे दुखारे। ठीक,
तो इसमें जो है आपको रस बताना है, ठीक। हालांकि लाइन के अनुसार तो हमको लग नहीं रहा कि इसमें जो हास्य रस है, क्योंकि यहाँ पर उदास की बात हो रही है, यहाँ पर दुख की बात हो रही है, तो इसका आंसर आप खुद देंगे। हमारे हिसाब से इसका आंसर करुण रस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? करुण रस भैया, ठीक। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी। बाकी आप भी अपना आंसर दें कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है, ठीक। आप लोगों का भी आंसर इसमें क्या है, आप भी अपना जो है आंसर जरूर दें, ठीक। ये आपका क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन है भैया, ठीक। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। कहाँ से दें भैया? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका भैया होमवर्क है। आगे 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 चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है भैया? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक। उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं सोरठा के, तो कितनी कितनी होती हैं दूसरे चौथे में? तो आंसर आपका आ जाएगा भैया, आंसर आपका आ जाएगा 13 13। कितनी हो जाएंगी? 13 13, 11 नहीं, 12 नहीं, 16 नहीं, कितनी हो जाएंगी? 13 13 मात्राएं हो जाएंगी भैया। कितनी हो जाएंगी? 13 13 मात्राएं हो जाएंगी। इसके बाद आगे, अप व्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा अप। क्या आ जाएगा भैया? अप आ जाएगा। इसके क्वेश्चन कह रहे हैं कि माता पिता में समास है। माता पिता, माता और पिता, माता और पिता एक दूसरे के क्या हैं? विपरीतार्थक हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी हो जाएगा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है भैया? द्वंद्व समास है, ठीक। यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा वो द्वंद्व समास का आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सागर है, पारावार है, जलद है, महीपति, महीपति ये इसका पर्यायवाची नहीं है भैया, ठीक। कौन नहीं है? महीपति इसका पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद आगे 17, सौ का तत्सम शब्द है। सौ का तत्सम, सौ का तत्सम आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? सत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सत हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? सत। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तेसाम में विभक्ति और वचन, ठीक। तेसाम में विभक्ति और वचन, अभी के लिए ये क्वेश्चन अपना हम होमवर्क करते हैं, ठीक। ऑफलाइन में जो इसको हम काफ़ी अच्छे से करा देंगे तब यहाँ पे इसके आंसर निकालेंगे। अभी यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकालने से कोई फ़ायदा नहीं कि षष्ठी विभक्ति है कि चतुर्थी विभक्ति है कि सप्तमी है कि पंचमी है, अभी निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। इनको पहले ऑफलाइन में काफ़ी अच्छे से हम करेंगे, उसके बाद जो इनके आंसर निकालेंगे, ठीक। अभी ऐसे जो है आपको याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं, पहले क्वेश्चन इनको हम करेंगे फिर इनको तैयार करवाएंगे, ठीक। एक बार इनकी यूट्यूब पर क्लास अच्छे से लेंगे फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन ही करवा देंगे, ठीक। आगे चलते भैया। अभी हाँ, तुमसे सोया नहीं जा सकता है, तुमसे सोया नहीं जा सकता है, वाक्य में वाच्य बताइए। कर्मवाच्य है कि कृतवाच्य है? इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका आंसर हमको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में भैया ज़रूर दें कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक। कर्मवाच्य है कि कृतवाच्य है कि भाववाच्य है? जो भी आपका आंसर हो एक बार हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद आगे, विकारी पद नहीं है, विकारी पद नहीं है, गाय सभा प्रतिदिन रमेश। कौन विकारी शब्द नहीं है? गाय सभा प्रतिदिन रमेश। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिदिन हमारा जो है ये विकारी शब्द नहीं है। प्रतिदिन हमारा जो है भैया ये विकारी शब्द नहीं है। बाइक की चाबी ले लो, बाइक की चाबी, ये हमारा जो है प्रतिदिन शब्द नहीं है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारे ये रहे भैया आज के क्वेश्चन। और अगर क्लास थोड़ा जल्दी हुई हो, बेस्ट आप लगे आपकी आज के क्लास के लिए, अगर क्लास आज की आपके लिए थोड़ा सा जल्दी रही हो तो एक बार क्लास को पीछे करके दोबारा फिर से रिवीजन कर लें, ठीक है। और ये हमारी सीरीज के आज हमने 2 पार्ट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। अभी तक हम जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया उनसे पहले हमारा निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितना ज़्यादा हो सके, अगर जब क्लास लिया करें जितना ज़्यादा हो सके इंस्टा स्टेटस या इंस्टा स्टोरी या व्हाट्सएप स्टेटस जितना भी हो सके तो उतना इसको क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक।
जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन हमको मिलेगा, ठीक, और अपनी जो है आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक। तो अपनी ये 2 क्लासें हो चुकी हैं भैया, और इन 2 क्लासों में हमने जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। हमने आपको बताया है कि 140 क्वेश्चन हम हर सब्जेक्ट के करेंगे, ठीक। अभी हिंदी के कर रहे हैं, इसके बाद अपनी मैथ की सीरीज़ शुरू होगी, तो सारे क्वेश्चन आपको बारी बारी से करने हैं। बस खाली आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और जितने भी क्लासें यहाँ पर होती जाएँ उनकी आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, ठीक। उसके अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक। और अंत में जीत अपनी होनी है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो जीत भैया अपनी होगी, ठीक। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, ठीक। बहुत कुछ मटेरियल अपना यहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़े हैं, ठीक, तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़े हैं। इसके बावजूद अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से नहीं जुड़े हैं भैया, ठीक, अगर पढ़ाई में आपको जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत का आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 89 53 53 54 60। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक। तो इस पे आप जो है हमको कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे आप कक्षा 10 में हो, चाहे आप कक्षा 12 में हो, इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इसका समाधान इस नंबर पर कॉल करके आप कर सकते हैं भैया, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो हम आपके साथ हैं और अंत तक ही साथ रहेंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ाई में लापरवाही करते हैं तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं, ठीक। तो हम उन लोगों के साथ में हैं जो पढ़ना जानते हैं, पढ़ाई करना जानते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास। वीडियो को जो है जितना प्यार हो सके आप लोग उसका प्यार दीजिए, और जितना आप दे सकते हैं उतना करिए। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।